गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं और प्रकरण है स्वयं जांच यानी टेस्ट योर सेल्फ। इसमें फिर से आपको हम 30 क्वेश्चंस देंगे यानी 30 प्रश्न देंगे और इसको आप लोगों को बनाना है। और ये संस्कृत से बेसिक क्वेश्चन है और कुछ हार्ड भी है जो कि आपको बता रहे हैं। जिनका पूरी तरह से तैयारी है वो 30 में 30 जवाब देंगे और जिनका तैयारी पूरी तरह से नहीं है वे 15, 10, 20, 22 इस तरह से। तो देखिए अपने आप को कि किस तरह से हमारी तैयारी है। अब हम आपको बोर्ड पर ले चलते हैं। बोर्ड पर ले जाने से पहले हम ये कहना चाहेंगे जो हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक एंड शेयर भी करें, और जो पहले से हैं वे कमेंट जरूर करें और लाइक के साथ। ठीक है, तो आइए हम आपको प्रश्न की ओर ले चलते हैं। बोर्ड कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, नहीं ठीक ही है। पहला प्रश्न है, पुरुष के कितने भेद होते हैं? पुरुष के कितने भेद होते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 3। अंक में लिख दें या शब्द में? चलिए शब्द में ही लिख देते हैं 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या आपका? लीजिए उत्तर करके ही दे देते हैं 3। ठीक है। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 3 भेद होते हैं। संस्कृत में वचन के कितने भेद होते हैं? 3। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग के भी भेद 3 होते हैं। लिंग के भेद कितने होते हैं? अब आपको थोड़ा विस्तार से बता दें। पुरुष के 3 भेद हैं। अब कोई नहीं पढ़ा है तो वो कहेगा सर 3 कौन कौन? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और वचन के 3 भेद, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और लिंग के 3 भेद, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। ठीक है। अब अगला है लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका चिन्ह। क्या होगा? चिन्ह। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पठ धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। अब है, जिस शब्द से किसी काम को करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम को करना या होना समझा जाए उसे हम कहते हैं क्रिया। क्रिया जैसे पढ़ना, हंसना, खाना, पीना, जाना, नहाना। काम करने वाले को क्या कहते हैं? जो काम करता है उसको क्या कहेंगे? काम करने वाले को कर्ता कहेंगे। काम करने का फल जिस पर पड़े उसे क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। अच्छा, कर्ता और कर्म में आप समझिए। राम आम खाता है, इस वाक्य में कर्ता क्या है? थोड़ा लिख के बता देते हैं। राम आम खाता है, क्वेश्चन है। कहेगा क्या इस वाक्य में कर्ता क्या है? तो आपका जवाब आना चाहिए सर राम है। तो मेरा क्वेश्चन फिर आएगा आपके सामने कि राम क्यों है? तो आपका जवाब आएगा सर राम काम करता है। तो हम पूछेंगे क्या काम करता है? तो खाने का काम करता है। ये जो है ना, ये क्रिया हो गया है। क्या हो गया? क्रिया। राम काम करने वाला राम। राम करता क्या है? तो खाता है। क्या खाता है? काम का फल, यानी काम जो कर रहा है खाने का, ये खाने का फल किस पे पड़ा? आम पर पड़ा। क्या? आम। आम जो है ये आपका हो गया कर्म, क्योंकि काम का फल आम पर पड़ा, इसीलिए आम हो गया कर्म और काम हो गया आपका जो है क्रिया। क्रिया तो कौन काम? खाना काम, खाना क्रिया हो गया। और कौन खा रहा है?
राम खारात यानी कि राम करता हो गया। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। अब अगला सवाल है, संस्कृत में कुल उपसर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपको अलग अलग टाइप का मिलेगा, 11, 12, 13, 22। तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा 22। उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है? 22। संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी है? संस्कृत में स्वर की संख्या 13 है। देखिए, भूलने वाली बात है कि आपको हिंदी में समझाया गया कि संस्कृत हिंदी में स्वर की संख्या 11 है और संस्कृत में 13 है। आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि सर हमको बोले 13 है, अभी यहाँ 11 हो रहा है। 11 हिंदी में और संस्कृत में 13। देव भाषा किस भाषा को कहा जाता है? देखिए, संस्कृत भाषा को है ना देव भाषा कहते हैं। संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? देव भाषा। संस्कृत सरल और सुबोध है। संस्कृत क्या है? सरल और सुबोध। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत जो है देव भाषा है। संस्कृत देवताओं की भाषा है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। अगला है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। इसी में पूछ देगा कर्ता का चिन्ह क्या? ने से शून्य। कर्म का चिन्ह कर्म को। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका आंसर आना चाहिए ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। वर्ण का अर्थ क्या होता है? देखिए, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। वर्ण का अर्थ क्या होता है? अक्षर। मनोरथा का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः धन रथा बोलिए या मनः जोड़ रथा। जोड़ को धन बोल दिए, थोड़ा सा हट के। मनः जोड़ रथा। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? संस्कृत व्याकरण जो है इनके जनक कौन है? संस्कृत व्याकरण के जनक, इनके जनक पाणिनि है। पाणिनि। संस्कृत में मूल स्वर की संख्या कितनी है? 5 है। चलिए इसे लिख देते हैं शब्दों में ही, 5। उपकार में कौन सा उपसर्ग है? इसमें हो जाएगा उपसर्ग। पास्यति किस लकार का रूप है? आपका आंसर हो जाएगा पास्यति। सोचिए, बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सर लट लकार ती लगा है। नहीं बाबू, आपको पहले समझाए थे ना कि ती लगा हुआ हो, ठीक है, लेकिन इसमें अधाग श लगा है, इस्य यानी पास्यति। पास्यति जो है ये लिट लकार का उदाहरण है। किस लकार का? लिट लकार का उदाहरण है। अब है अगला क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए, पूरा दिखाई दे रहा होगा। वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल को संस्कृत में कहते हैं लट लकार। लट लकार, ये 21 नंबर का है। सुनने वाले को क्या कहते हैं? सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं।
घोड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? घोड़ी को संस्कृत में कहते हैं अश्वा। घोड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? अश्वा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो मंगलम पाठ में जो है 5 होगा ऑप्शन में, या 5 होगा, तो आप उसमें दे दीजिएगा 5। बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी जो है समुद्र में मिलती है। बहती नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में। उसके बाद क्वेश्चन है, तिष्ठामी किस लकार का रूप है? तिष्ठामी इसका हो जाएगा आपका लट लकार का। क्या हो जाएगा? लट लकार। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय में कौन सा उपसर्ग है? इसमें हो जाएगा परा। कौन उपसर्ग हो जाएगा? परा। उसके बाद कौन नहीं डरता है? ये क्लास 9 से कह न विभेति, पहला चैप्टर इस स्तुति से। तो कौन नहीं डरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्वान। विद्वान पुरुष जो है कभी नहीं डरता है। यथा जिस प्रकार से बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर दिव्य पुरुष यानी परम पिता परमेश्वर की कृपा या महिमा से उसमें लीन हो जाते हैं भगवान के साथ। और जैसे कि कोई समुद्र का पानी है और फिल्टर वाला पानी है, दोनों को मिला दिया जाए तो पता नहीं चलेगा कि इसमें फिल्टर का पानी है या समुद्र का पानी है। उसी अनुसार से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो विद्वान जो है ना, विद्वान सभी उपायों को जानता है, विद्वान नहीं डरता है। अगला क्वेश्चन आपका, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देखिए, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। क्या है जी? देवनागरी लिपि। वो 30 नंबर का प्रश्न ही हम लिखना भूल गए थे। ठीक है, हम एक प्रश्न डाल देते हैं आप लोगों को। अच्छा, संस्कृत में पूछ देगा कि लकार कितने होते हैं। वैसे 10 लकार होते हैं, लेकिन 5 लकार का यूज होता है ना, 5 का। तो 5 लकार होते हैं। तो इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही हम करा रहे हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन ही देना पड़ेगा ना। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि मैं घर जाऊंगा का अनुवाद क्या होगा? अगर ऑप्शन में होगा तो वहां से देख लीजिएगा। जैसे अहम गृहम गच्छामि, अहम जैसे ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो अहम गृहम गच्छामि, अहम गृहम गमिष्यामि, अहम गृहम गच्छति, अहम गृहम गमिष्यामा। तो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये लिरिट लकार का अनुवाद है, अहम गृहम गमिष्यामि। ठीक है, अब आपका 30 सवाल बन के तैयार हो गया है। आप इसको एक बार कंठस्थ कर लें, और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया लाइक ज़रूर करें। सभी की सपोर्ट से कोई भी आगे बढ़ता है। अगर आपको बोर्ड से कुछ प्रॉब्लम है, इधर भी और इधर भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं 3 मिनट 2 मिनट लगेगा, एक एक करके 30 प्रश्न हम पढ़ के आपको उत्तर के साथ एक बार बता देते हैं। क्योंकि कुछ का कमेंट आता है, कुछ का कि सर बोर्ड पर साफ दिखाई नहीं देता है, तो हम उसको बोल के साफ कर देते हैं। देखिए, बाजा बजने वाला है, इसको हम थोड़ा सा परेशानी है, बगल में कुछ कार्यक्रम है,
पुरुष के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संस्कृत में पुरुष के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। संस्कृत में वचन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संस्कृत में लिंग के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह होता है। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम को करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसके बाद काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। काम करने का फल जिस पर पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। संस्कृत में कुल उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी है? 13 है। देव भाषा किस भाषा को कहा जाता है? संस्कृत भाषा को देव भाषा कहते हैं। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए, आपको पहले बोले थे बाजा बज रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा, बस हो गया। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वर्ण का अर्थ क्या होता है? अक्षर होता है। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः जोड़ रथा। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि। संस्कृत में मूल स्वर की संख्या कितनी है? 5। उपकारा में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। पाश्यति किस लकार का रूप है? लिट लकार का रूप है। वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को ये लीजिए ऐसे, ठीक है। वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को लट लकार कहते हैं। वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल हुआ। सुनने वाले को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। घोड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? अश्वा। गधा को संस्कृत में क्या कहते हैं? गर्दभा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? ये कक्षा 10 का क्वेश्चन है। पहला मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। बहती नदी कहाँ मिलती है? ये भी कक्षा 10 से मंगलम पाठ का क्वेश्चन है। बहती नदी कहाँ मिलती है? तो बहती हुई नदी समुद्र में मिलती है। तिष्ठामी किस लकार का रूप है? तिष्ठामी लट लकार का रूप है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? परा उपसर्ग है। देखिए, हम थोड़ा जोर से इसलिए बोल रहे हैं कि बगल में शोर शराबा हो रहा है, इसलिए। कौन नहीं डरता है? विद्वान। कौन नहीं डरता है? विद्वान। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। मैं घर जाऊंगा का अनुवाद क्या होगा? अहम गिरिहम गमिष्यामि। इसी के साथ अब मैं अपना जो ये वीडियो है इसको समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।